हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं अभी डिटर्मिनेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूं। डिटर्मिनेंट चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने 4.5 का कुछ टॉपिक्स बताया था। उसमें आपको एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में बता दिया गया था कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए निकाला जाता है। अगर आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकालना नहीं सीखा है या उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स आसानी से बहुत ही जल्दी कम समय में आप निकाल सकते हैं। तो 1 नंबर का इसमें सवाल आता है और 5 नंबर का सवाल आता है। 1 नंबर का जो सवाल होगा बहुत ही जल्दी आप बना सकते हैं और 5 नंबर का सवाल में भी आप बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, जो आपको एग्जाम में 5 नंबर प्राप्त करा सकता है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और आज के ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह का वीडियो मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को सीखने से पहले आपको 2 टॉपिक के बारे में जानना पड़ेगा और उन 2 टॉपिक को पहले हम लोग समझ लेते हैं एक एक करके। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं अव्युत्क्रमणीय आव्यूह और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो पहले आपको समझना होगा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। कोई मैट्रिक्स ए है, ए को हम लोग सिंगुलर कहेंगे। ये जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर कब कहा जाएगा, जब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा कि कोई भी मैट्रिक्स ए या सिंगुलर यानी कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाएगा कब, जब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो चलिए इस बात से हम लोग एक एग्जांपल पर देख लेते हैं। एग्जांपल एगो ले लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि एक मैट्रिक्स है 1 8 2 4। ठीक है, और हम जानना चाहते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है क्या ये सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो देखिए पहले आपको क्या करना होगा, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो 1 2 4 8। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो गुना करेंगे 8 - 8। देखिए ध्यान से फिर से 1 - 4 दूना 8, ये समझ में आया ना। 8 में से 8 गया 0। तो सोचिए 0 के बराबर अगर आ गया तो हम कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये कौन सा मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ में आया ना। अब हम लोग समझते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो देखिएगा ध्यान से, ए इज नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू क्या, 0। मतलब कि यह 0 के बराबर नहीं होगा तब हम इसको क्या बोलेंगे कि यह जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इस बात को हम लोग ऐसे समझे एग्जांपल्स के रूप में वो समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए 1 2 3 4, यह एक आपके पास मैट्रिक्स है और हम जानना चाहते हैं कि यह जो मैट्रिक्स है यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसके लिए पहले आपको क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4। अब इसको गुना कीजिए तो 4 - 3 दूना 6, 4 में से 6 गया कितना है -2। तो यह 0 के बराबर तो नहीं है। तो 0 के बराबर नहीं है इसका मतलब है कि यह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हम आपको 2 चीज समझाते हैं, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। नाम देखिए, सिंगुलर को हिंदी में अव्युत्क्रमणीय बोलते हैं। अव्युत्क्रम का मतलब होता है जिसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल नहीं है। और देखिए यहाँ इसका नॉन सिंगुलर का मतलब होता है व्युत्क्रमणीय, मतलब कि इसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल है। तो आपसे 2 चीज यह समझ में आया होगा कि कोई भी मैट्रिक्स को इन्वर्स आप कब निकाल सकते हैं, जब वह नॉन सिंगुलर हो या सिंगुलर हो। तो आप याद रखिए व्युत्क्रम कब निकाला जा सकता है, जब वह नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। समझ में आया ना। अब हम लोग सीखते हैं कि 1 नंबर का सवाल इससे पूछा जाता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x का मान या a का मान या b का मान, इस तरह से आपसे मान पूछा जाता है। तो चलिए हम उस एक क्वेश्चन को भी देख लेते हैं ताकि अगर उससे आप परीक्षा में आता है तो आप आसानी से बना सकें। चलिए
तो सिंगुलर मैट्रिक्स पर एक एग्जांपल देख लेते हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है 1 नंबर का सवाल। देखिए कहा गया क्वेश्चन है ए बराबर एक मैट्रिक्स है इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो फाइंड आपको क्या निकालना है, एक्स का मान निकालना है। मतलब यह कि दे दिया कि ये जो मैट्रिक्स है वो क्या है, सिंगुलर है। तो अभी हमने बताया कि सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब उसका डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर, 0 के बराबर। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले चूंकि दिया गया है कि ए इज क्या है, सिंगुलर है, तो अगर ए सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब यह कि इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब इस डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान निकालिए और बराबर के बाद क्या लिखेंगे, 0। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आपको पता है x 3 5 3। अब इसका मान निकाल के इससे आपको x का मान निकाल देना है। देखिए इसको पहले क्रॉस गुना कीजिए, तो 3x माइनस 5 ये 15 बराबर 0। अब इसको आप इधर ले चलिए, 3x माइनस 15 इधर आके प्लस 15, आप इसको काट सकते हैं 5 बार में। तो इस तरह से आपका x का मान कितना आया, 5। ये हो गया आपका आंसर। तो हमको लगता है कि आपको 1 नंबर का सवाल में अगर कहा जाए कि एक कोई मैट्रिक्स है, अगर वो सिंगुलर है तो उससे आप x का मान हो या k का मान हो या a का मान b का मान, इस तरह से किसी भी का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता है और उसको हम लोग अच्छा से समझते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। उसके फॉर्मूला को हम लोग एक अच्छा से पहले समझ लेंगे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में कोई भी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ध्यान से, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स कि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना। उससे पहले कि आपको 3.4 यानी मैट्रिक्स जब पढ़ाया गया था तो उसमें आपको इन्वर्स निकालना बताया गया था, लेकिन वहां पर हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयोग से सिखाए थे। यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो आपको पहले बता दिए हैं उस कंसेप्ट को थोड़ा पहले समझ लेते हैं। जो पहले से आप जानते हैं बिनो डैट कि A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, मतलब A और B जो है व्युत्क्रम अभी कब होता था, आपको याद होगा हम बताए थे कि AB बराबर BA बराबर कब, I होता है। अगर AB बराबर BA हो और बराबर क्या हो, I हो, तो कहते हैं कि A और B जो है वह इन्वर्टिबल मैट्रिसेस है। और तब इसको हम लोग लिखते थे कि A इनवर्स किसके बराबर है, B के बराबर है, एंड B इनवर्स जो है किसके बराबर है, A के बराबर है। तो यहाँ तक तो आप लोग पहले से सीख चुके हैं। अब हम इसी फॉर्मूला के मदद से आप डिटरमिनेंट मेथड से कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि A जो है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है ना, ये क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब बताइए नॉन सिंगुलर इसीलिए क्योंकि नॉन सिंगुलर का ही आप लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, क्योंकि नॉन सिंगुलर को हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय आवेग, और व्युत्क्रमणीय मतलब उसका व्युत्क्रम निकालना पॉसिबल है। तो देखिए ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। अब आप यह भी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने यह साबित किया था कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। ये पिछले वीडियो में हमने आपको प्रूफ करके बताया था। अगर आप इसका प्रूफ नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं। उसका लिंक जो है आपको पहले ही बता दिया गया है कि इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये तो आपको पहले से पता है या प्रूफ कर दिए हैं। अब इसके मदद से हम लोग इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला सीखेंगे। देखिएगा ध्यान से, आप गौर से देखिए, बराबर में क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I है। हमको क्या लाना है, बराबर के बाद सिर्फ I चाहिए। तो क्या करें, इस डिटरमिनेंट ऑफ A में सबसे डिटरमिनेंट ऑफ A में हम भाग दे दिए, इसमें भी भाग दिए, इसमें भी भाग दिए और इसमें भी भाग दिए। अगर इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, और इसमें भाग देंगे तो बटा में आ जाएगा, इसमें भाग देंगे तो बटा में आ जाएगा। तो वही चीज आया, ध्यान दीजिएगा, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A के बटा में डिटरमिनेंट ऑफ A। ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ A के बटा में डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू A, और बराबर के बाद भाग देते तो कट गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ I बचेगा। अब आप सोचिए कि मान लीजिए ये A है और ये जो मैट्रिक्स ये जो दिख रहा है इसको मान लेते हैं क्या है, B है, और उसी तरह से इसको क्या माने, B अब इंटू A बराबर क्या है, I। इस तरह से आपको ये कंडीशन आपको यहाँ दिख रहा होगा, है ना, दिख रहा है, ध्यान दीजिए, AB बराबर BA बराबर I। अगर AB बराबर BA बराबर I होता था तो A इनवर्स किसके बराबर लिखते थे, B के बराबर लिखते थे। तो इसीलिए लिखे कि A इनवर्स किसके बराबर, B के बराबर। अब B किसको आप माने हैं,
बी तो आप इसको समझे थे, किसको, एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसलिए बी बराबर लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इस बात को आप ऐसे लिख सकते हैं इसीलिए कि ए इनवर्स बराबर, ध्यान दीजिएगा ये बटा में है तो बटा में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनटू में क्या लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये जो है आपको इनवर्स निकालने का एक नया फॉर्मूला मिला। इस फॉर्मूला को एक बार फिर से देख लीजिए कि ए इनवर्स का फॉर्मूला हुआ 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। मतलब कि कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का आपको इनवर्स निकालना हो तो उसके लिए आपको दो चीज निकालना होगा। पहला, उस मैट्रिक्स का पहले आपको डिटर्मिनेंट निकालना होगा और दूसरा कि उस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो हमने अभी तक जो भी पढ़ा दिया उसमें आपको दोनों चीज निकालना सिखा दिए हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए पहले ही निकालना सिखा दिए हैं, एडजॉइंट ऑफ ए पिछले वीडियो में सिखा दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पर देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। तो एक 2 ऑर्डर में भी सीखेंगे और एक 3 ऑर्डर में भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि अभी आपको इनवर्स निकालने का फॉर्मूला पता हो गया। एक बार फिर से उस फॉर्मूला को पहले देख लीजिए क्या है। ए इनवर्स बराबर 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम लोग पहले 2 ऑर्डर में किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर 2 3 और 5 4 इस तरह से, ठीक है। और इस मैट्रिक्स का हमको निकालना क्या है, अगर ए इनवर्स निकालना है, अगर इसका अस्तित्व है तब। अब अस्तित्व कब होगा, जब यह नॉन सिंगुलर होगा। अगर नॉन सिंगुलर होगा तभी इसका इनवर्स निकालना पॉसिबल है। अगर निकालना पॉसिबल है तो निकाल के आपको बताना है कि ए इनवर्स क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बनाने के लिए पहले आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कि 1 बटा क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो पहले आपको क्या निकालना होगा, देखिए ध्यान से, पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा। तो चलिए इसको पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, पहले आप डिटर्मिनेंट का सिंबल लगाइए, तो 2 3 और क्या है 5 4। अब इसको आप गुना कीजिए तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 माइनस 5 तिया 15 और 8 में से 15 घटाइएगा तो कितना आएगा -7। इस समझ में आया ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो निकाल दिए, मतलब इसका मान तो निकाल दिए। अब किसका मान निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब निकालिए एंड एडजॉइंट ऑफ ए। और आपको 2 ऑर्डर में जो है आपको बहुत ही ट्रिक से बताया गया था कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। पिछले वीडियो में अगर आपने देखा जरूर होगा तो इस वीडियो को, इसको आप याद किए होंगे कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। नहीं देखे तो फिर भी यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। इसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं, यानी कि अदला बदली करेंगे। तो अदला बदली मतलब इसको यहाँ और इसको यहाँ, जैसे यहाँ 4 और 2 इसको अदला बदली कर दिए, ठीक है। और बताए थे कि इसको हम लोग क्या करते हैं, साइन को चेंज करते हैं। जो 3 है तो 3 वही रहेगा, बस उसका साइन बदल जाएगा। +3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा -3 और +5 है तो क्या हो जाएगा -5। तो इस तरह से आप एडजॉइंट ऑफ ए एक लाइन में निकालना सिखाए थे भी और आपको याद भी होगा। अब हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स बराबर कितना, 1 बटे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप ध्यान दीजिए कि मतलब ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसका मान पहले से ही आप बनाकर ला चुके हैं, कितना -7। तो ये 1 तो रहेगा और इसके बटा में -7 और ये क्या है एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए का मान अभी आप बनाकर लाए हैं 4 -3 -5 और 2। ये हो गया आपका आंसर। अभी तो भाग भी देंगे 1/7 से, तो आप चाहे तो इस माइनस को नीचे ना रख के कहाँ रख सकते हैं, ऊपर। तो यानी आंसर आया -1/7 4 -3 -5 2। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया होगा। तो 2 ऑर्डर में ए इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है, जो आप लोग अभी सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 3 ऑर्डर में कैसे किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाला जाता है। चलिए तो अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में 3 ऑर्डर का कैसे इनवर्स निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बराबर 1 3 3 1 4 3 1 3 4 और आपको निकालना क्या है, तो ए इनवर्स निकालना है, वो भी डिटर्मिनेंट के मेथड से, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप पहले से भी बनाना सीख चुके होंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से, लेकिन वो आपको बहुत ही थोड़ा सा टफ लगा होगा, उससे आपको बनाने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि डिटर्मिनेंट मेथड से अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करते हैं तो पहले आप बताइए कि ए इनवर्स का पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू
एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ये तो आपको पता है ना, अभी हमने क्वेश्चन भी एक बताया। तो पहले आप सोच लीजिए कि आपको क्या निकालना है। पहले आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होगा, फिर आपको क्या निकालना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना होगा। तो दो चीज आपको निकालना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो गौर से देखिए, पहले अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाले तो डिटर्मिनेंट का सिंबल देंगे 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, अब इसका हमको वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको याद होगा साइन थोड़ा सा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, साइन तो याद होगा। और साइन का बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपको एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है। तो यहाँ क्या होता है, प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो देखिए इसको पहले बना लेते हैं। पहले ये एक को लिखेंगे तो एक को डिलीट कर देंगे। तो डिलीट, देखिए इसको डिलीट और इसको डिलीट, ध्यान दीजिएगा। इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा, 4 3 3 4। और उसके बाद किसका साइन देंगे, माइनस का। तो माइनस के बाद ये क्या लिखेंगे, 3, और 3 को भी डिलीट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 3 के रो एंड 3 का कॉलम को डिलीट किए, समझ में आ रहा है ना। ध्यान दीजिएगा क्या बचेगा, 1 3 1 4। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह से समझ में आ रहा है। अब उसके बाद क्या है, प्लस का साइन, तो प्लस दीजिए और क्या लिखिए, फिर इस 3 को लिखेंगे और 3 को भी डिलीट करेंगे। तो देखिए इस 3 को डिलीट करना है तो इसके रो और इसके कॉलम, समझ में आ रहा है ना। तो क्या बचा, 1 4 1 3। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, वही क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। अब इसको निकालिए तो गुना कीजिए, 4 चौका 16 माइनस 3 3 9, 3 को छोड़ दीजिए और इसको गुना कीजिए तो 4 4 1 4 माइनस में 3 1 3 प्लस में 3, इसको गुना कीजिए तो 3 माइनस 4। 1 गुने कितना है, 16 में से 9 को घटाएंगे तब 7, और माइनस 3 गुने कितना है, 4 में से 3 था 1 प्लस 3 गुने ये कितना है, माइनस 1। अब देखिए 7 माइनस 3 और ये हो गया माइनस 3। अब आप इसको घटा सकते हैं तो माइनस 3 माइनस 6 हो जाएगा। तो 7 माइनस 6, तो 7 माइनस 6 कितना आया, 1। यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आप निकाल के ले आए 1। बात समझ में आया ना। तो देखिए अभी आपने बस एक काम किया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला। अब आपको निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पिछले वीडियो में आपने सीखा था 3 ऑर्डर में, थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, इसीलिए आपको उसको पहले सीखना जरूरी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है उसका तो एडजॉइंट ऑफ ए जाकर देख भी सकते हैं। और यहाँ चलिए एक बार फिर से हम आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सिखाते हैं। तो इसको पहले, उससे पहले कि इसको तो मिटाना होगा, तो चलिए इसको मिटाते हैं। देखिए आपको बता दें कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हम बताए थे एक फॉर्मूला। एडजॉइंट ऑफ ए का एक फॉर्मूला होता है इस तरह से, 11 12 13 21 22 23 31 32 और 33। और इस पर क्या लिखते थे, ट्रांसपोज। अब आप सोच लीजिए कि आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए 11 से लेके कितना तक निकालना होगा, 33 तक निकालना होगा। और पिछले वीडियो में हमने निकालना सिखाया भी था। चलिए यहाँ पर भी एक बार सीखते हैं। देखिए तो थोड़ा सा समय लगेगा, 11 से लेके 33 तक यानी 9 का मान आपको निकालना है। अब जितना जल्दी हो सके, जितना शॉर्टकट में आप निकालना, हम आपको शॉर्टकट में ही बताते हैं, आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ठीक है। उसको आप डिटेल्स भी समझिएगा। तो पहले आपको निकालना होगा 11 का मान। तो याद रखिएगा 11 किससे, साइन आपको हमेशा याद रखना है, क्या है, प्लस है। तो आपको पहले प्लस लिखना है और इस तरह से डिलीट करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 11 आपका 1 है, अब इसको डिलीट करना है, दिख रहा है ना। अब इसको रो और इसके कॉलम को डिलीट कीजिएगा तो जो बचेगा उसको आप देख लीजिए, क्या बचा, 4 3 3 4। अब ध्यान से इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा, 4 चौका 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो ये हो गया A11 का मान 7। समझ में आया ना। अब हम लोग निकालते हैं A12 का मान। तो देखिए अब हम इसी तरह से A12 का मान निकालेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। समय को बचाने के लिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये 3 लिखेंगे, उससे पहले कि इसका क्या लगाएंगे, साइन माइनस लगाएंगे ना, देख लीजिए साइन माइनस। अब चलिए इस 3 को डिलीट करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस 3 को डिलीट किए इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या बचा से देखिए था, 1 3 1 4 बचा हुआ, इसको आप गुना कीजिए डायरेक्ट, ठीक है। यहीं से डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, 4 1 4 और माइनस 3। तो क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे 4 माइनस 3। तो कितना आएगा, माइनस 4 में से 3 गया 1। क्या आपको ऐसा समझ में आ रहा है ना। ऐसा समझ में आ जाएगा तो थोड़ा समय बचेगा, जल्दी हो जाएगा, ठीक। अब चलिए A13 निकालते हैं। तो A13 तो प्लस में होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब 13 कौन है, यही है ना। अब A13 को देखिए, पहले डिलीट
और ये डिलीट। तो ध्यान दीजिए क्या बचा से देखिए अच्छा से, क्या बचा 1 4 1 3। अब इसको गुना कीजिए तिरछा तिरछी, तो 3 - 4, तो लिखिए इसको 3 - 4, तो कितना आएगा 3 में से 4 घटाएंगे तब -1, ये तो प्लस। समझ में आ रहा है। अब हम निकालते हैं A21 का मान। ध्यान दीजिएगा 21 तो माइनस में आएगा, 21 देखिए 21 तो ये है। अब इसको आप डिलीट कीजिए, तो रो और कॉलम। तो ध्यान दीजिए इसको और इसको डिलीट किए तो क्या बचा है दिख रहा है ना, ऊपर देखिए क्या क्या है 3 3 और 3 4। इसको आप गुना कीजिए तो 4 तिहाई 12 और 3 तिहाई 9, यानी कि 12 - 9 घटाएंगे तो कितना आएगा -3। अगर आपको इस तरह से दिक्कत हो रहा है या आपको मतलब समय लग जाता है, गड़बड़ाने का ज़्यादा चांस बनता है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, जो बचेगा उसको आप पहले लिख लीजिए, उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वैसे भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से हम बनाते हैं कि आपका समय थोड़ा बचेगा। तो देखिए 11 12 13 21 अभी निकाल लिए, अभी भी आपको बहुत सारे चीज़ निकालना है। ध्यान दीजिएगा, पहले आप एक बार और निकालिए, यहाँ दिख रहा है ना, तो ये 22 निकालिए, तो 22 तो प्लस में होगा। देखिएगा ध्यान से 22 कहाँ है, थोड़ा गर्मी लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, यही ना 4 है, यही 22 है। अब इसको डिलीट करते हैं, देखिएगा इसको डिलीट किए और इसको डिलीट किए, इसके 2 कॉलम को डिलीट किए तो क्या बचेगा, कोना कोना बचेगा ना, तो कोना से गुना कीजिए, तो 1 में 4 से तो 4 और माइनस में 1 में 3 से तो 3, तो 4 - 3 कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आ रहा है। और चलिए अब हम 22 निकाल लिए, तो देखिए कि A22 तो आप निकाल लिए। अब A22 तक निकालने के बाद अब हम लोग 23 निकालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 23 जो है आपका साइन देख लीजिए पहले, A22 और A23 देखिएगा, A23 तो देखिए साइन देख लीजिए, प्लस है तो अब क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर भी देख सकते हैं माइनस है। अब 23 को लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा 23 आपका ये 3 है ना, तो इसको डिलीट करेंगे। तो ध्यान दीजिए इसको डिलीट दिख रहा है ना, इसको डिलीट और इसको डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 1 3 1 3। तो लिखेंगे देखिए अगर 1 3 1 3 बचा तो इसमें इससे गुना करेंगे और इसमें इससे, तो क्या होगा 3 - 3, 3 में से 3 गया कितना आएगा 0। -0 या +0 क्या होता है 0 ही होता है। अच्छा अब क्या निकालें, 23 निकालने के बाद आप 31 निकालते हैं। गौर से देखिए अगर ये माइनस है तब क्या आएगा प्लस में 31। देखिए 31 आपका ये है, आप इसको डिलीट और इसको डिलीट, अगर इसको डिलीट कर दीजिए तो यहीं से गुना कीजिए, 3 तिहाई 9 और -4 तिहाई 12, तो 9 - 12 कितना आएगा -3। समझ में आता है ना। अच्छा अब देखिए 32 माइनस में होगा, 32 यही है। अब इसको डिलीट और ये डिलीट, ध्यान दीजिएगा अच्छा से, इसको डिलीट और इसको डिलीट, तो गुना कीजिए, 1 में 3 से तो 3 और 1 में 3 से तो 3, तो 3 - 3, तो फिर से ये -0 यानी कितना फिर से 0। ये समझ में आया ना। आप एक लास्ट निकालिए A33, तो ये हो गया आपका प्लस में 33 को गौर से देखिएगा, ये है आपका A33। देखिए A33 डिलीट और ये डिलीट, तो देखिए इसको अगर इसको डिलीट करें तो यही 4 को बचेगा ना, इसको गुना कीजिए, 1 में 4 से तो 4 -3, तो 4 - 3 कितना आया 1। तो इस तरह से आप 11 से लेकर 33 तक आराम से निकालिएगा। ठीक है, आराम से मतलब हड़बड़ा के नहीं निकालिएगा, क्योंकि एक भी अगर गलती इसमें हो गया तो समझिए कि आपका पूरा कहानी ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आप आराम से बनाइएगा। अगर ऐसे आपको शॉर्टकट में जल्दी नहीं समझ में आता है या मतलब दिक्कत हो जाता है तो आप इस तरह से लिख के तब गुना करके आप बना सकते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप बना सकते हैं। तो चलिए कि 11 से लेकर हम 33 तक तो निकाल दिए। अब इन सारे मानों को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमको एडजॉइंट ऑफ में रख देते हैं। यहाँ से देखिए कि एडजॉइंट ऑफ बराबर आपको पता है 11 12 इस सब 33 तक आप मान निकाल के लिए हैं। मान तो ध्यान से रखिएगा, 11 का मान कितना है 7 और -1, उसके बाद फिर -1, फिर उसके बाद -3 1 0 और ध्यान दीजिएगा -3 0 और 1, और इस पर क्या है डैश है, और डैश है, डैश का मतलब जो रो में लिखा गया उसको कॉलम में लिखना है। उससे पहले सब इसको मिटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा अच्छा से, थोड़ा सा इसको पहले मिटा देते हैं। आप बताइए कि अगर इसका डैश है तो डैश का मतलब क्या होता है, जो रो में लिखा गया उसको आप कॉलम में लिख देंगे। मतलब जो इस तरह से जो रो में लिखा गया उसको आप कॉलम में लिखिए 7 -1 -1। अब इसको भी आप कॉलम में लिखिए तो -3 1 0, इस तरह से इसको आप ऐसे लिखिए। अब इसको भी ऐसे लिखिए तो -3 0 और 1। तो ये जो आपका वैल्यू अभी आया है वो किसका वैल्यू आया है,
एडजॉइंट ऑफ ए आया। तो आपको जो भी समय लगेगा वह एडजॉइंट ऑफ ए निकालने में ही समय लगेगा। अब बताइए कि ए इनवर्स का आपको फार्मूला याद हो गया होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। फार्मूला याद है ना? तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान सबसे पहले आप निकाले होंगे। अब मेरे पास तो यहाँ बोर्ड है, आप बैक में देख सकते हैं कि आप क्या निकाले थे। तो आपको याद होगा 1 निकाले थे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान कितना आया था? 1 आया था। अब एडजॉइंट ऑफ ए का मान अभी हम लोग बनाकर ला चुके हैं, 7 -3 देखिएगा ध्यान से, -3 -1 1 0 -1 0 1। और अगर हम 1/1 से भी मतलब इसको लिखे तो क्या होगा? 1 ही आएगा। इसका आंसर जो है 1 में गुना भी करेंगे तो क्या आएगा? 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? तो अगर आप इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन अगर आप शांति से आराम से बनाइएगा तो आपको 5 नंबर जरूर मिलेगा। ठीक है? तो अगर आप इस क्वेश्चन को बनाना सीख गए तो आप आज एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 4.5 में आप बनाकर देख सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा, 2 ऑर्डर में भी होगा और 3 ऑर्डर में भी होगा। आपने 3.4 यानी मैट्रिक्स में भी इस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा था, लेकिन वहां पर भी आपको इनवर्स निकालना था, लेकिन उसमें क्या था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मदद से बनाए थे। आप चाहे तो उन सारे क्वेश्चनों को भी आप इनवर्स निकाल सकते हैं। ये जो अभी हम फॉर्मूला बताएं या जिस मेथड से बताया है उस मेथड से भी आप बना सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स 3.4 नहीं बनाया है उस सारे क्वेश्चनों को आप इस मेथड से भी बना लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स जो भी घर बैठे पढ़ना चाहता है उसको मिल सके। तो आज का अंक इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए